जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अमीर बनने का ख्वाब अपने आप दिमाग से निकाल दो। तुमने पाकिस्तान आके सबसे बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें हक महर दे के तलाक दे के यहाँ से रवाना कर सकता हूँ। वो एज में इससे बड़ी है? नो नेवर, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अरे आप उससे एक बार मिलें प्लीज। मैं तो कब से यही सोच रही थी, मैं मायर की मायरा हूँ, मगर तुम किसी और के होने का बोल रहे हो। ये तुम क्या कह रही? हम लोग हमेशा से सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब मुझे कोई डर खौफ नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि अब प्रॉपर्टी की मालिक सिर्फ तुम ही नहीं, मुन्नी और जन्नत भी है। What? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं आपसे ना मिलूं तो मैं परेशान हूं। देखें, मेरे और आपके बीच सोसाइटी की एक बहुत बड़ी दीवार है। मैं इस दीवार को गिराना चाहता हूं। चाहने और करने में बहुत फर्क होता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है मुझे। देखें, हम जैसे गरीब लोगों के पास जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत की दौलत होती है, और मैं आपकी खातिर अपनी अपने खानदान की इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। शादी? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है कि जब चाहा जिससे चाहा कर ली। आप तो मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ। ये किताबी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। शादी दो लोगों का नहीं, दो खानदानों का मिलन होता है जो एक दूसरे को एक साथ जिंदगी भर जोड़े रखता है। तो ठीक है, मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेज दूंगा। आप जो चाह रहे हैं वो नामुमकिन है। अगर ये नामुमकिन है तो मायरे से मुमकिन बना दो। लीजिए जनाब, आपके बाल बन गए। इधर दिखाइए। अरे वाह, बिल्कुल शहजादी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू अम्मी। क्या कहा तुमने? अम्मी। थैंक यू बेटा कि तुमने मुझे अम्मी बोला। यूएस में मेरी एक फ्रेंड है वरीशा, उसके पास भी एक अम्मी है, वो उसका बहुत ख्याल रखती हैं। मैं उसको बताऊंगी कि अब मेरे पास भी एक अम्मी है। वो बोलती है कि जो आपका ज्यादा ख्याल रखती हैं वो आपकी अम्मी होती हैं, और आप भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। वो बिल्कुल ठीक कहती है, और आप मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी प्रिंसेस। आओ आओ इधर बैठो। तो और क्या कहती है वरीशा? नन्नी, नन्नी, कहाँ चले गए लोग सब? हाँ बोलो, तुम अंदर कैसे आए? वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। अच्छा नन्नी, ये बता कि तूने किन किन लोगों से कितने कितने सूट ले रखे हैं? मैं तो काम कर करके आधा हो गया हूँ कैंची चला के। तुम अभी से परेशान हो गए? अभी तो बहुत सारे सूट बाकी हैं।
अबे क्या ईद पे मुझे औरतों से पिटवाने का प्रोग्राम बना रखा है तूने? अरे पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें क्यों औरतों से पिटवाने लगी? मैंने तो तुम्हें बिजनेस दिया है। अल्लाह का वास्ता है, ऐसा बिजनेस मुझे नहीं चाहिए। नन्ही जो मिल रहा है ना उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस। कैसी बातें कर रहे हो शादाब? जो कह दिया सो कह दिया, अब तुम मुकर नहीं सकते और तुम्हें सारे ही कपड़े सीने होंगे, समझे? बहुत सारे कपड़े अंदर रखे हैं, मैं भी भेज रही हूँ। बल्कि बात सुनो, मैंने ना एडवांस भी ले लिया है, अच्छे से कपड़े सीना। क्या? हाँ। और नन्ही मेरी बात नन्ही या अल्लाह, ये औरत मुझे मरवाएगी। क्या करूं? एजे, तुम नहीं जानते, अकेली औरत को कोई भी माशरे में इज्जत की निगाह से नहीं देखता। इनके लिए औरत सिर्फ पाँव की जूती होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि महंगी और सस्ती और खूबसूरत और आम जूती का। जितनी खूबसूरत और चुभने वाली होती है उतनी ही तुम मर्दों को वो पसंद होती है, मगर मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं बनाना चाहती और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। काम पे जा रहे हैं आप? अरे हाँ, सुबह लेट हो गया, आंखें नहीं खुली। तो मुझे कह देते, मैं उठा देती। अरे नहीं भाई, नई नई नौकरी है और हमारी सुबह उठने की आदत ना पढ़ते पढ़ते ही बढ़ेगी। अच्छा, अम्मा से बात हुई थी आपकी? क्यों, क्या हुआ? कुछ कह रही थी क्या? उन्होंने क्या कहना है, अम्मा तो बस ऐसे ही तुमसे बात करना चाह रही है। अच्छा ठीक है, मैं फैक्ट्री से वापसी उन्हें कॉल कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, जब तक आप घर पे वापस आएंगे अम्मा भी घर पे होंगी, आकर बात कर लीजिएगा। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? बस अफ्तारी की तैयारी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही। वाकई आज गर्मी बहुत है, ऊपर से रोजे भी हैं। अल्लाह हम सब पर रहम करे। ये जन्नत कहाँ है? अपने रूम में है। क्या कर रही है अपने कमरे में? सिपारा पढ़ रही है। मैंने उसे सूरतें याद करने को दी हैं, वो कर रही है। आपको पता है, कल जन्नत रोजा रखने को कह रही है। क्या जन्नत रोजा रखने की जिद कर रही है? हाँ। जन्नत तुमसे खुद का है क्या? उसने मुझसे खुद कहा है। तुम नहीं जानती मम्मी, उन्होंने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। जन्नत रोजा रखेगी, नमाज पढ़ेगी। यकीन जानो सब मेरा ख्वाब था, जिसे तुम आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर लिया। थैंक यू सो मच। नहीं एजाज, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो बस अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। बस ठीक है, हम धूमधाम से उसकी रोजा खुशाई करेंगे। क्या ख्याल है? वैसे आप जरूर रोजा कुशाई करें, लेकिन मेरा मशवरा माने तो जो पैसे आप जन्नत की रोजा कुशाई पे खर्च करेंगे वो किसी गरीब को दे दें। उसकी जरूरतें तो पूरी होंगी और आपको दुआएं भी मिलेंगी। क्या तो तुम ठीक रही हो, करना तो हमें यही चाहिए और ऐसा ही करेंगे। खुश? अब मैं जरा जाता हूँ जन्नत के पास, उसको देखता हूँ क्या करें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। जन्नत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या करी थी आप? बाबा, आपको पता है अम्मी ने मुझे सारी सूरतें और सिपारा याद करा दिया। माशाल्लाह, हमारी बेटी सिपारा भी पढ़ने लगी। वेरी गुड। जी बाबा, मैं नमाज पढ़ूंगी आज। नमाज भी पढ़ने लगी आप? याद होगी नमाज आपको? बाबा, कल मैं रोजा रखूंगी। कल रोजा रखना है? अब रख लोगी रोजा? यस। माशाल्लाह मेरा बेटा। ओके, अब रख लेना, ठीक है? आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। एजाज,
आपके चेहरे पर यही खुशी देखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू उठ जा बेटा, चेरी का वक्त हो गया। गुड्डू उठ जा बेटा। क्या? खाला, हसीना को मैंने उठा दिया और आटा मैंने गूंद दिया था। हसीना पराठे बना लेगी। अच्छा, नन्ही कहाँ है? आपको तो पता है नन्नी का सबसे पहले दस्तरखान पे जाके बैठी हुई है। चल मैं आ रही हूँ, गुड्डू को उठा ले। गुड्डू बेटा, गुड्डू उठ जा, उठ जा, उठ जा, चना उठ जा बेटा, उठ। आ रहा हूँ। चेरी का वक्त हो गया, उठ जा, उठ जा। अच्छा। जल्दी से सारी काम हो गए, खैर खैरियत से। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठ जा बेटा, बैठ जा। शुक्र है तुम्हें भी यहाँ आने की फुर्सत मिली। अरे भाभी आना ही था, अब क्या करूँ, घर में इतने काम होते। हाँ तो अच्छा किया ना आ गई। शादी की इतनी तैयारियां बाकी हैं अभी। मॉर्निंग कोई काम हो तो मुझे बताइएगा जरूर आप। अरे हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, काम ही काम है। अब भाभी एक बात बोलूं, मैं ना दुबई जा रही हूँ। दुबई? तुम क्या करोगी दुबई जाके, क्यों जा रही हो? अरे तरीना की बहन है ना दुबई में, उसकी शादी हो रही है, तो बाला वो तरीना इतना जिद करे नहीं, तुम नहीं जाओगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। ये तो कोई बात ना हुई भाई। अरे भाभी मेरा समझाना है वहाँ पर, समझा करो। मैं जानता रहा मैं अकेली पड़ जाऊंगी, दो शादियों का काम है, मैं कैसे संभालूंगी? हाँ पलेतान हो जाती हो। वैसे अम्मा मुमानी जान बिल्कुल ठीक कह रही है, वहाँ जाके क्या करोगी, घर की शादी है ये। चल लो, घर की शादी बढ़िया। वैसे मुझे तो लगता है चांद तारा तुम्हारा अपना ही दिल में चल रहा है दुबई जाने को। हाँ तो दादा देखो नहीं ना, दुबई देता है, खुद नहीं होना तुम। हानी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम वापस जा रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या हुआ है। तुम्हारा क्या हुआ है? तुम लोग इस तरह मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मायर, तुम्हें अब किसी की कोई जरूरत नहीं है और तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। लेकिन हानी मुझे आपकी जरूरत है। आपको मेरा रिश्ता लेके जाना है सीना की फैमिली के पास। मायर, तुम मेरी बहन के इकलौते बेटे हो और वो हमेशा से मुझे अजीज रही है, तुम्हें पता है। बट नाउ आई एम स्टक। मैं तुम्हें उस लड़की से शादी करने से रोक नहीं सकती और ना ही मैं तुम्हारी शादी में शरीक हो सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। लेकिन एक बार मेरे कहने पे जाने से पहले उससे मिलना प्लीज। मुस्तकिल नन्ही का फोन बन जा रहा है, अल्लाह खैर करे। मैंने तुमसे कितनी दफा बोला है दूर रहा करो मेरी बेटी से, या तुम उसे भी अपनी तरह मिडिल क्लास बनाना चाहती हो? कौन है तुम्हारी बेटी? मैं तो नहीं जानती किसी बेटी को। ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश ना करो, तुम अच्छे से जानती हो मैं जन्नत की बात कर रही हूँ जिसके तुम आगे पीछे घूम रही हो। ओह अच्छा, जन्नत की बात करें। आपकी बेटी है वो? आप जानती है बेटी क्या होती है या सिर्फ पहचानती हूँ कि वो मेरी बेटी है? मेरे पास तुम्हारी ये फिजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, तो फिर किन बातों के लिए तुम्हारे पास टाइम है? जिस शख्स की दौलत पर तुम ऐश कर रही हो उस शौहर के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जन्नत जैसी प्यारी सी बेटी के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो फिर किन बातों के लिए टाइम है? ये इस तरह सजने संवरने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? हाउ मीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, जिस तरह हर बार तुम्हारी हिम्मत होती है मुझसे बात करने की, इस तरह मेरे मुंह क्यों लगती हो तुम? लिसन, मैं तुम जैसे जाहिल औरतों के मुंह लगना पसंद भी नहीं करती, समझी?
बड़ी आई पढ़ी लिखी, किसी दिन मुंह तोड़ के हाथ में दूंगी इसका, देख समझती क्या है। आलम बेटा, मेरी बात याद रख, औरत का असल इम्तिहान तभी शुरू होता है जब उसके सामने वाला उसकी जात की नफी करता है, लेकिन फिर भी वो दिन रात उसकी खिदमत में लगी रहती है। लेकिन वालिदान, करीना भाभी को भी सोचना चाहिए, वो उनकी गुलाम नहीं है। कंदील की भी अपनी जिंदगी है, एक अपना मुकाम है। आप तो जानती हैं कि शुरू में मैं भी बदगुमान हो गया था उससे। वालिदान, कंदील बहुत अच्छी है, पता है मुझे उसकी अच्छाइयों ने ना अपने और ज्यादा करीब कर दिया। बस तुम फिक्र ना करो, करीना भी आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ जाएगी। वो कभी नहीं समझेंगी, उनके अंदाज से लगता है कि वो समझना ही नहीं चाहती। और जानता रहा का कैसा रवैया है उसके साथ? अरे अम्मा तो बहुत पॉजिटिव है उसके साथ, तो वो भी परेशान है भाभी के बर्ताव से। बेटा तुम ध्यान रखा करो उसका, वो जो भी कुछ कर रही है तुम्हारे लिए कर रही है। तुम जितना उसका ख्याल रखोगे देखना उसका प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा। वो जो भी कुछ कर रही है तुम्हारे लिए कर रही है, देखना तुम उसका जितना भी ख्याल रखोगे ना उतना ही उसका दिल बढ़ेगा, उसका हौसला बढ़ेगा। फिर तो करीना क्या, वो किसी की भी परवाह नहीं करेगी। सुमानी जान, कोशिश तो करता हूँ, लेकिन अब मैं हर वक्त तो घर पे नहीं होता ना, मुझे क्या पता घर पे क्या चल रहा है। कंदील बहुत हसास है, वो एहसास करती है कि भाभी उसके साथ क्यों ऐसा कर रही है। अच्छा, मेरी मुलाकात होगी ना करीना से तो मैं भी समझाऊंगी, तो परेशान ना हो। अच्छा हमारी जान, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? वो सदर जाना है, एक दो काम है बस। इतनी धूप में? हमारी जान, धूप तो रोजाना होती है। चले मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह। भाई बहुत धूप है आज, तो बहुत ही गर्मी है। जल्दी ले आओ, जान का वक्त होने वाला है। वो ग्लास और वो प्लेट्स भी उठा लो। अम्मा, अम्मा जल्दी आ जाए। अरे आलू आज तो मुझे ना बहुत जोर का रोजा रहना, मेरा शरबत की तरह जल्दी से दे दे, बड़ी प्यास लग रही है मुझे आज। आलम, कहाँ रह रहे ये लोग? आलम, अरे जल्दी से दे दे मुझे, तो बता मुझे। ओफो, इतनी बहुत ही प्यास लग रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। अजान तो होने दीजिए। अरे तो निकालते रख रही हूँ भाई, देर हो जाएगी, तुम लोग सब निकालो। बर्फ तो डाल देती। अजान हुई नहीं हुई? अभी नहीं, खबर करो, दुआ करो, बेशर्मो। दुआ करें कि अजान हो जाए। शरबत निकाले, मेरा दिमाग नहीं खराब कर, वैसे ही मुझे बड़ा रोजा लग रहा है। ये भी मैं निकालूं? यार अम्मा इत्मीनान रखो। मुझे दे दो, ये सारे काम तो तुम लोग देना, निकालते रहना चाहिए। ये भी मैं सारे बज गए, अजान हो गई, अजान हो गई। दुआ पढ़ लो। जल्दी पी लो प्लीज, जल्दी। आलम एक जूस का ग्लास पास कर दो ना। ये लो। आलम दो रखे हुए, दे दो एक जल्दी। जरा ठंडा, मेरा भी रोजा है। पता नहीं क्या करते हैं लोग। ये सब क्या है? ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर आपने ऐसा क्यों किया है? यही है जिंदगी, जिंदगी। मम्मी एक बात पूछूं? जी कहिए। अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ, सारी दौलत आपके नाम करूं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैं तब भी वैसी रहूंगी जैसे अब हूँ। कुछ भी नहीं होना, कोई रिएक्शन नहीं, कोई तब्दीली नहीं। आप चाहते हैं मुझ में कोई तब्दीली है? मैं इंसान हूँ, कोई मौसम थोड़ी हूँ जो गर्मी में गर्म और सर्दी में सर्द हो जाऊं।
और अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टी, दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ रोज के नाम कर दूं तो दे दीजिए, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच लो, इस दौलत, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ छिन जाएगा। एजाज, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो है ना मेरे साथ, और आपको पता है मेरी अम्मा क्या कहती है कि मर्द की दौलत उसकी सेहत और हिम्मत होती है। वो मोहब्बत करेगा तो खड्डा खोद के भी खिलाएगा। अच्छा, ये सब कुछ ना हो, सब कुछ, फिर भी तुम जन्नत को अपने साथ रखो। बिल्कुल रख लूंगी। वैसे ही मुझे बहुत प्यारी लगती है, और बेटियां तो रहमत होती हैं। खुद से क्यों दूर करूं उसे? तो बस ठीक है, मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो गया। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं एजाज। थैंक यू। वैसे बालम, ठीक कहते हैं लोग, बाज़ औक़ात आंखों देखा भी गलत हो सकता है। इसमें तेरा कसूर नहीं है यार, कोई और भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। कितना पॉजिटिव हो गया यार तू। वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। सही कह रहा है मेरे भाई, जब तो इस वक्त को दुनिया ने उस्ताद का दर्जा दिया। यार तुझे एक बात बोलूं, माइंड तो नहीं करेगा? बोल। नसीब से तुझे एक बहुत अच्छी बीवी मिली है, उसकी कदर कर। जानता हूँ यार, ये और बात है कि इस बात का एहसास मुझे बहुत देर में जाके। ये दोनों भाइयों में क्या छुतर पुतर हो रही है? अम्मा, जब इंसान की अकल पे पत्थर पड़ जाए ना, तो इंसान ऐसी ही हरकतें करता है जैसे मैंने की। हैं? ये तो तूने क्या कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। अम्मा, अच्छा हुआ तुम्हें नहीं पता चला, वरना तुमने तो बात का बतंगड़ बना देना था। अरे आखिर बात क्या हो गई, मुझे भी तो पता चले, बता क्या बात है? अरे मत छोड़ो ना, फजूल सी बात है। अच्छा, तू तेरा फजूल सी बात, तो सही है फजूल सी बात। अच्छा, मैं ये कह रही थी, फिर रमजान शरीफ का महीना आ गया है, वैसे चल रहा है, तो मैं सोच रही थी भाभी तो हम लोग इफ्तार पे ना बुला ले। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, हम उनके घर चलते हैं। अगर उनको यहाँ बुलाए ना, तो सारे काम का लोड तुम्हारी एक ही बहू पे पड़ जाएगा, क्योंकि करीना ने तो कुछ करना नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है ये बात। तुम देख लेंगे ना। होशियार हो गया मेरा पूरा। तू भी चल, आओ अंदर आओ। सुधर पुधर पता नहीं क्या करते रहते हो, थामुदी से। अम्मा तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, नहीं बेटा, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं खाला, ऐसी बैठी हुई हूँ। बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी। हाँ खाला, क्या बात करना चाहती हैं? कुछ खास बातें हैं जो मैंने तुझसे करनी है। ऐसी क्या बात है खाला? मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि हाँ हाँ खाला, कहो ना, क्या हुआ? बेटा, तू शादी सोच समझ के कर रही है ना? ये कैसा सवाल है खाला? मेरा मतलब है बेटा कि गुड्डू पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी। ये और बात है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा, तुझे अपनी मोहब्बत से गुड्डू के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ी। मगर वो तो बन चुकी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तू इसे अपना भला नहीं समझना, क्योंकि अगर तू इसे मोहब्बत समझ बैठेगी तो फिर ऐसा ना हो कि आगे चल के तुझे तकलीफ पहुंचे। खाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाहती हैं? बस तो इतना याद रखना कि तुझे बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तू गुड्डू को बहुत खुश रखेगी।
ये क्या है? पढ़िए। ये सब क्या है? ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मगर आपने ऐसा क्यों किया है? मैं क्या करूंगी इस जायदाद का? ये जायदाद अब तुम्हारी है और इस जायदाद की मालकिन सिर्फ तुम हो। नहीं एजाज, मैं तो सिर्फ आपके दिल पर राज करना चाहती हूँ। जन्नत ने मुझे अम्मी कहा, मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, बस। जानता हूँ, जो लोग रिश्तों का अनमोल समझते हैं ना, वो दौलत की माया में खुद को गर्क नहीं करते। ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन होगा वही जो पहले होता था। ठीक है, फैसला तुम्हारा होगा, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया है। क्या? बेशक जायदाद मेरे नाम हो, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम की होगी। मुन्नी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है एजाज। कहते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ना रोज आती, ना जन्नत मुझे मिलती। बहुत प्यारी है जन्नत, उसी ने तो मुझे माँ बनाया है और वो मेरे लिए बेटियों की तरह है। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। और मैं आपसे। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां। तौबा तौबा, तुझे तो रमजानों का भी ख्याल नहीं है। रमजानों में भला कौन गाने गाता है? पता नहीं गा रही थी या रो रही थी। या अल्लाह माफ कर देना, मैं तो इस सिचुएशन में यही कर सकती थी। किसी को एहसास है मेरा, सबके रिश्ते हो रहे, शादी हो रही है, किसी को जवान जहां लड़की हसीन खूबसूरत नजर ही नहीं आ रही, मैं किसी को दिखाई नहीं देती, मेरी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अगर तू कहे तो शादाब दर्जी से तेरा रिश्ता करवा दे। अब हर बात लड़कियां अपने मुंह से थोड़ी कहती हैं, तुम लोगों को जैसा बेहतर लगे वैसा कर लो। अच्छा बस, शर्माना बंद करो। उस दर्जी से बोलो मेरे कपड़े दे दे, मुझे पैकिंग भी करनी है। अच्छा, तो ये बोलो ना, इस चीज का मस्का था। तुमने भी उसकी दुकान देखी है बहन, जाओ जाके कपड़े लेके आ जाओ, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं। और जाने से पहले अफ्तारी बना लेना, उसके अंदर आलू बोटी के कबाब ज्यादा बनाना। तुम्हें पता है मुझे अफ्तारी के बाद बहुत तेज भूख लगती है। मोटी थोड़ी डांटिंग भी कर ले, फूल फूल के गुप्पा होती जा रही है। और तुम सड़ सड़ के सुकड़ी जा रही हो, है ना? मेरी छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। मुझे अपनी फिक्र है। अच्छा, तू मेरे साथ चल रही है या नहीं अफ्तारी बनवाने? नहीं, क्या कर लोगी अब? जाओ जाके बनाओ। काम करने में तो मौत आती है इस घर में सबको। मैं अब बड़ी हूँ, अब बड़ी बन के दिखाऊंगी तुम लोगों को, देखना एक दिन। दफा हो जाओ, मेरी नजरों के सामने से ना फूंक मार के उड़ा दूंगी तुझे। तुझे तेरा मुकाबला करने के लिए मुझे किसी हाथी को बुलाना पड़ेगा। या अल्लाह, रोजदार पे इतने सितम, जाने कब होंगे कम इसे दुनिया के गम। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। देखो रोज, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ मैं तुम्हारी बेइज्जती, ताकि तुम्हें कुछ शर्म आए। इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त को बैठूं, मुझे बताओ कि बात क्या है। क्या समझती हो तुम खुद को, और क्यों कर रही हो सब ऐसा? अब मैंने क्या किया जो तुम इस तरह बात कर रही हो मुझसे? प्लीज, अब ये अनजान बनने का नाटक नहीं करो मेरे सामने। रोज मुझे बताओ कि हुआ क्या है, क्यों इस तरह मुझसे बात कर रही हो? मुन्नी, ये ओवर एक्टिंग बंद करो। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। क्यों तुम मुझ पर बार बार शक करती हो? बात क्या है आखिर, साफ साफ बताओ। तुमने काम ही ऐसा किया है, तो फिर क्यों ना करूं मैं तुम पे शक? देखो रोज, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ मैं तुम्हारी बेइज्जती, ताकि तुम्हें कुछ शर्म आए। इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त को बैठूं, मुझे बताओ कि बात क्या है। ये तुम उसी से पूछ लो, वो क्या कहते हैं तुम लोग। हाँ, तुम्हारे मजाजी खुदा से हो तो यूं कहो ना कि तुम्हें उस प्रॉपर्टी की आग लगी हुई है जो एजाज ने मेरे नाम की है ना? I was right. Very smart. Very smart.
आलम मैं तो दुबई चली जाऊंगी तो तंदील ना अकेली रह जाएगी। तू ऐसा चल ना भाभी से दरित तो ले जाना। अम्मा हम लोग यही ठीक हैं। हाँ माँ, हम लोग यहीं ठीक हैं। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा, वैसे भी आ जाओगे कुछ दिनों बाद। अरे पता नहीं ना करीना तो घर वाले मुझे छोड़े या नहीं छोड़े इतनी जल्दी, और फिर समझाना है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अब अम्मा जो भी है हम लोग यहीं रहेंगे। फिर ठीक है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये सब तूने भरना है। फिर ये नहीं करना मेरे पास नहीं अम्मा मैं क्या करूँ। अरे अम्मा, आप इस चीज की फिक्र मत करें, आप बेफिक्र होकर दुबई जाएं। चल फिर ठीक है, जल्दी से मेरा सामान पैक कर दे। कल रात में कान दहाड़ में उड़े दी, अल्लाह कितना मनाए ना, मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। बड़ा खुश हूँ अम्मा। ये तो बताओ तुम्हारा वीजा तो अभी तक आया नहीं और टिकट भी अभी तक कंफर्म नहीं, तो जाओगी कैसे? तो करीना तो मुझे कह रही थी ना, तो एयरपोर्ट पे सब मिल जाएगा। अच्छा चली जाऊंगी, अल्लाह बड़ा मजा आएगा भाई। इतने दिनों से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। तू ऐसा करना, तू भी ना थोड़े पैसे जमा कर लेना, फिर तू भी चलना। अम्मा अभी से ही खुश मत हो ज्यादा, पहले आज तो जाने तो टिकट और वीजा। ऐसी मुंह से ना बचफानी नहीं कर, आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है। अब क्या हो गया? अच्छा भला शादी के लिए राजी हो गया था, हामी भरी है। अब कहता है कि शादी तो मैं कर रहा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। खाला, उससे साफ साफ पूछो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, 2 जिंदगियों का सवाल है। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। खाला, जो भी करना सोच समझ के करना। हाँ भाई, बहुत सोच के कदम उठाना पड़ेगा। एक बात बताऊं खाला, मुझे ऐसा लग रहा है अगर इन दोनों की शादी हो गई और इन लोगों की नहीं बनी तो। हाय हाय, अल्लाह ना करे, कैसे दिल हौला देने वाली बातें कर रही है। खाला, ये दिल हौलाने वाली बात जरूर है, लेकिन इसमें सच्चाई छुपी हुई है। अच्छा बस कर देना, ऐसे बेकार की बातें किए जा रही है। खाला, इसे बेकार की बातें मत समझना, ये सच्चाई हमारे लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। गौर करो इस बात पर। बेकार की बातें, बेकार की बातें। कंदील मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, भाभी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं आलम, मैंने आपसे कहा ना मैं ठीक हूँ। भाभी मुझसे भला क्यों कुछ कहेंगी? यार तो फिर ये आंसू कैसे आंखों में? आपको मेरे आंसुओं की इतनी परवाह है? हाँ है, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं अपना। आलम, आप बहुत अच्छे हैं। क्या ये तुम कह रही हो जैसे जैसे मैंने हर लम्हा खून के आंसू दिए? हाँ, मैं कह रही हूँ उस इंसान के लिए जिसे मेरे आंसुओं की इतनी फिक्र है। बेटा जल्दी से ले आ पकौड़े ठन्नी। ये तू भी उठ जा, कुछ कर ले। भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही, रोजा लग रहा है। ये हसीना कहाँ रह गई? अरे कहाँ होगी खाला, रास्ते में होगी, ट्रैफिक भी तो जाम हो जाता है रमजानों में इतना। तू मेरा फोन लेके मैं उसे फोन करूँ? भाई मैं नहीं ला रही, ठंडी से बोल दो। खाला मैंने फोन कर लिया है, वो कह रही थी मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। अब ये वो कहाँ रह गया? गुड्डू समोसा लेने गया था। वो भी ऐसे लेट लतीफ आ गया। अम्मा इतना रश था वहां, लग रहा था सब कुछ फ्री में बढ़ रहा है। ये लो समोसे और रोल। मुझे तो इतनी तेज भूख लग रही है कसम से। चुप कर, हमेशा ही लगती रहती तुझे, रोजा खराब करती है ऐसे। चलो भाई, अजान होने वाली है, दुआ कर लो पहले, ठीक है? हाँ अम्मा। मेरे लिए मांगना, मेरी भी जल्दी शादी हो जाए। हाथ कर। अजान हो गई, अजान हो गई। अच्छा बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। खजूर पकड़ बेटा, खजूर। इसको देखो क्या छोटे छोटे बनाए पकौड़े इसने। भाई मुझे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बुनकी बुनकी। जूस तो डालना यार। अल्लाह बहुत भारी पकड़ो ये। नन्नी ये क्या बदतमीजी कर रही? जंगली है कसम से ये लड़की तो। ये ले पी।
प्याली नहीं लाई कोई, किसने करेगा? सब कुछ मैं ही करूं, रोटी उठती नहीं है, प्याली ही ला सकती। अल्लाह नमाज का टाइम हो रहा है, मैं ना इशा में पढ़ लूंगी। अम्मा अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मैं मस्जिद में पढ़ के आता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा खैर से जा। ओके। खाला मुझे बर्तन धोने होंगे, मैं ना इशा में पढ़ लूंगी। यहाँ बैठी हैं आप? क्या हो रहा है भाई? अरे क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं आप? क्यों किया आपने ऐसा? आप अच्छी तरह जानते हैं फिर भी आपने ऐसा किया। अरे क्या किया मैंने? आपने रोज को नहीं देखा? प्रॉपर्टी को लेके किस तरह तमाशा खड़ा किया हुआ उसने रोज। एजाज मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका जो बनता है आप उसके नाम कीजिए। ये रोज रोज की लड़ाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे बोलने का मौका देंगी या बोल ही जाएंगी आप? जी बोलिए। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। आप समझ में आई आपकी? जी समझ में आ गया, और आपने जो भी किया ठीक किया। आ रहे ओफो, अब कौन है आप लोग? किससे मिलना है? कौन है? आप? यही है जिंदगी। तुम कब से मुझसे इतना इनसिक्योर होने लगी? जब से तुम्हारी जिंदगी में हसीना आई है। देखो मेरी मोहब्बत है, प्यार करता हूँ मुझसे। देखो अगर इस बार भी तुम कोई गेम प्लान कर रही हूँ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नहीं समझ रहा कि किस मुसीबत में वो जा रहा है। जब उसे समझ आएगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि आप मुझसे उम्र में छोटे हैं और मैं स्टेटस में। अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। झूठ बोल रहे हो। नहीं रोज, ये सच है।